हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11 फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्तीय मार्ग की कल्पना करते हैं जहाँ पर कोई कण या कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। ये पहले बच्चों वृत्तीय मार्ग है, ठीक है। ये वृत्तीय मार्ग है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। मान लीजिए किसी क्षण ये बिंदु P पर है और जैसे वो गति करना प्रारंभ किया तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर Q पर पहुँच जाता है। तो यहाँ से इसका जो कोणीय विस्थापन है वो डेल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन कितना है, डेल एस है। अब इस स्थिति में जो आपका फिर बच्चों इसका रेखीय वेग भी होगा कुछ ना कुछ v, इसका कोणीय वेग भी कुछ ना कुछ होगा ओमेगा, जो कि v बराबर ओमेगा आर होता है, फार्मूला है। तो जब कोई वस्तु या कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तब उसका कुछ ना कुछ रेखीय वेग भी होता है और कुछ ना कुछ कोणीय वेग होता है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि यदि रेखीय वेग v हो, कोणीय वेग ओमेगा हो तो v बराबर होता है ओमेगा आर। ये प्यारे बच्चों v बराबर ओमेगा आर होता है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। हमें क्या करना, रेखीय त्वरण को a से दर्शाते हैं और कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। अब देखो इसके लिए अपन को करना क्या है, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करना। बहुत सिंपल है। अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d अपान टी के सापेक्ष तो dt करना है। और फिर बच्चों इधर भी हम कर सकते हैं d अपान dt कर सकते हैं, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा v हो गया, क्योंकि v है, इधर हमारा ओमेगा r हो गया। ये चीज़ हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कुछ मैंने नहीं किया, केवल t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कोणीय त्वरण होता है या रेखीय त्वरण होता है, रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो यदि वेग भी है, यदि वेग क्या है v है, तो हमें समय भी चाहिए भाई। वेग बटा समय चाहिए तभी तो हमें त्वरण प्राप्त होगा, इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, dv अपान dt हो जाएगा, ठीक है। dv अपान dt हो जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा r बाहर, तो कितना हो जाएगा d ओमेगा बटा dt, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। कोणीय वेग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, d थीटा अपान dt। कोणीय वेग क्या कहलाता है, d थीटा अपान dt। यानी एक प्रकार से हम यदि कोणीय वेग यहाँ पर रखें तो d थीटा अपान dt रख सकते हैं, लेकिन कोणीय वेग में परिवर्तन ही कोणीय त्वरण कहलाता है। कोणीय वेग में परिवर्तन ही कोणीय त्वरण। यदि इसको रखोगे तो फिर हमारा कोणीय त्वरण नहीं आएगा, इसलिए इसको रखने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा, dv अपान dt होता है रेखीय त्वरण, तो ये हो जाएगा। r है तो r हो जाएगा, d ओमेगा अपान dt, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है, जिसे अल्फा से दर्शाते हैं। यानी a बराबर r अल्फा। ये हमारा आंसर आ चुका है, कुछ भी नहीं है। a क्या है, रेखीय त्वरण है। r क्या है, त्रिज्या है, वही वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। और अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है। सिंपल है, कुछ भी नहीं। देख सकते हो पूरा लिखा है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान dt कर दिया, यहाँ भी d अपान dt कर दिया। ओमेगा r है प्यारे बच्चों, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। इसके बाद रेखीय त्वरण क्या कहलाता है, a बराबर dv अपान dt, यानी वेग बटा समय, ठीक है। कोणीय त्वरण क्या कहलाता है, कोणीय वेग बटा समय, ठीक है। इन दोनों का मान रख दो तो a बराबर r अल्फा आ गया। a क्या है, रेखीय त्वरण है। r क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। और प्यारे बच्चों जो अल्फा है वो कोणीय त्वरण है। इसके पहले जो भी लेक्चर मैंने कराया है, यदि आप उसे देखें तभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके पहले जो भी लेक्चर 11th क्लास के फिजिक्स या केमिस्ट्री का मैंने दिया है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं 11th क्लास का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर दे रहा हूं, मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएं ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।